अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई। अस्सलाम वालेकुम। तो आज भाई रियल कहानी बता रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक दोस्त के घर में गया तो उसके पापा बीमार थे, तो मैं गया था उससे मिलने के लिए। तो उसके पापा को लग रहा है कोई बीमारी हुआ था, वो खांसी कर रहे थे बार बार। तो मैं उसके घर पे बैठा, काफ़ी देर तक बैठा, बातचीत करने लगे हम दोनों। तो लंच का टाइम हो गया और तो जिसके पास मैं बैठा था उसने अपनी वाइफ से बोला कि जाओ पापा को खाना दे दे। तो भाई मैं देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि इस तरीके से उसकी बहू पेश आई अपने ससुर के साथ कि मैं क्या बताऊं मेरे दोस्त। तो इसीलिए कहा जाता है कि मेरे भाई, औलाद पुतो तो जाए जैसी भी हो, मगर बेटा तो अपना है ना। तो मेरे भाई कम से कम बेटे को तो सोचना चाहिए, मेरा बाप है। इसीलिए कहा जाता है कि औलाद की परवरिश ऐसी होनी चाहिए जो बुढ़ापे में अपनी माँ बाप को देखे। अगर बेटा सही है तो बहू जैसे बोलोगे वैसे चलेगी, अगर बेटा सही नहीं है तो बहू आपकी बात नहीं मानेगी। तो इसीलिए कहता हूँ मेरे भाई, कुछ लोग तो यहाँ तक होते हैं कि अपने बाप को अपने दरवाजे पे बैठे रहते हैं, मगर उसकी बीवी गाली देती रहती है, अपने ससुर को ऐसी ऐसी गाली दे, मगर बेटा सुनता रहता है। तो भाई मैं तो चाहता हूँ कि ऐसी औलाद होना ना होना, हम तो ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि ऐसी औलाद अगर ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि वो औलाद ही कैसी है जो अपने सामने अपनी बीवी से अपने बाप को गाली सुनवा रहा है। तो मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ऐसी औलाद किसी को ना दे। क्योंकि भाई मैं देख के, मैं क्या बताऊँ, मैं मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए मेरे भाई। तो इसीलिए कहता हूँ भाई, अगर आपके बाप माँ अगर जिंदे हैं तो भाई, अगर आपकी बीवी सेवा नहीं करती है तो अपने आप अगर हो तो अपनी बीवी को समझाओ कि देखिए मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, इन्होंने मेरे को पोस पाल के इतना बड़ा किया है, अब मैं बुढ़ापे में इनका सहारा मैं नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा। अगर औरत को आप समझाओगे तो ऑटोमेटिक है कि औरत आपकी बात को समझेगी। जब आप ही सही नहीं हो तो औरत कहाँ से सही रहेगी। तो इसलिए कहता हूँ मेरे दोस्त, माँ बाप का साथ कभी भी मत छोड़ना, और अपनी औरत को भी समझाओ कि देखिए मेरे माँ बाप हैं, क्योंकि इनसे ही मैं जुड़ा हूँ, इनकी बदौलती मैं आज इतना बड़ा हुआ हूँ। इन्होंने ही पोस पाल के मेरे को इतना बड़ा किया, पढ़ा लिखा के इस काबिल बनाया है, और तू इस तरीके से बात कैसे कर रही है इनसे। तो इसलिए अगर आपकी वाइफ है तो भैया अपने वाइफ को समझाओ कि मेरे माँ बाप, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे रहते कि परदेश में रहते हैं, घर पे नहीं रहते हैं, घर पे बूढ़ी माँ बाप रहते हैं, और सास रहती है, सास भी बुजुर्ग हो जाती है, ससुर भी बुजुर्ग हो जाते हैं, मगर उनकी बहू जो होती है, कुछ लोग ऐसे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने ससुर को खाना देते तो है मगर 50 बार सुनाने के बाद देते हैं, पानी भी देते हैं मगर 50 सुना के देते हैं, तो गाली गलौज करते। तो मेरे भाई ऐसा ना करे, क्यों कि आगे चल के आप इनके साथ ऐसा कर रहे हो तो हो सकता है औलाद भी आपके साथ ऐसा करे। तो अल्लाह से डरो मेरे भाई, ऐसा मत करो।